नमस्कार दोस्तों, मैं मंसून सब कुछ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मेंसुरेशन के बारे में बताऊंगा। मेंसुरेशन होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारे डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं मेंसुरेशन के बारे में सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले देखते हैं मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट डील इन मेजरमेंट ऑफ जियोमेट्रिक फिगर, लेंथ, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेजरमेंट करने, जियोमेट्रिक जितने भी फिगर होते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए जिस मैथमेटिक ब्रांच का यूज किया जाता है उसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए कितने टाइप के मेंसुरेशन होता है? दो टाइप के होता है। एक होता है प्लेन फिगर 2D जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्लेन फिगर जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजम, ये सारे जो भी प्लेन फिगर है इसको 2D बोलते हैं। एक आता है सॉलिड फिगर जिसको हम 3D बोलते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन्स, स्फेयर, होमिस्फेयर, स्पेक्ट्रम एंड कोन। ठीक है, सारे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं, सॉलिड फिगर बोलते हैं। ठीक है, हम सारे डिटेल में एक एक करके मैं बताऊंगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। पहले बेसिक देख लेते हैं, फार्मूला होता क्या है। 2D का फार्मूला क्या होता है? जैसे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर का क्या होता है? एरिया ए स्क्वायर और पैरामीटर 4a। रेक्टेंगल का L इंटू बी और 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, सेम ट्रायंगल का क्या होता है? 1/2 बी इंटू एच। ठीक है, सम ऑफ साइड ए प्लस बी प्लस सी पैरामीटर होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और पैरामीटर होता है 2 पाई आर। ठीक है, पैरेललोग्राम का बी इंटू एच ये होता है एरिया और पैरामीटर होता है 2 इंटू ए प्लस बी। रोम्बस का होता है 1/2 डायगोनल 1 प्लस 1 इंटू डायगोनल बी। ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है? 4a होता है। ठीक है, ट्रिपजम का क्या होता है? 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट और सम ऑफ ऑल साइड्स। ये फार्मूले हैं सारे। चलिए वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए स्क्वायर के बारे में पहले जानते हैं। स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, बाकी इस स्लाइड में देख लेते हैं। स्क्वायर का फिगर इस तरह का स्क्वायर होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ मैंने दूसरे वीडियो में बना क्वाड्रेटल में बता रखी है। आपको अगर इस क्वाड्रेटल का पूरा वीडियो देखेंगे तो स्क्वायर, रेक्टेंगल सारे फिगर के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। उसकी सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने उसमें बता रखे हैं। चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं क्या है। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर होता है। पैरामीटर 4a होता है क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं इसलिए पैरामीटर 4a होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। या साइड इंटू साइड बोल दो या ए स्क्वायर बोल दो। ठीक है, एग्जाम्पल फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विथ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है और उसका एरिया और पैरामीटर निकालना है। ठीक है, फार्मूला के हिसाब से देखते हैं। स्क्वायर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं पहले। साइड्स दिया है 5 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पैरामीटर निकालते हैं 4 इंटू 4a होता है। 4 इंटू 5 इजकल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में स्क्वायर का फार्मूला और स्क्वायर को कैसे निकालते हैं विद हेल्प ऑफ फार्मूला। चलिए रेक्टेंगल का देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजकल टू L इंटू बी। एल क्या है? लेंथ है और बी ब्रेथ है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। और पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। एक एग्जांपल लिया है मैंने। फाइंड द एरिया ऑफ पैरामीटर रेक्टेंगल विद द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, तो एरिया क्या होगा? 4 इंटू 8। ठीक है, एल इंटू बी होगा तो 8 इंटू 4 बोल दो या 4 इंटू 8, तो इसका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और पैरामीटर क्या है? 2 इंटू ए एल प्लस बी, तो एल प्लस बी इजकल टू 12, तो 8 प्लस 4 12, 12 इंटू 2 इजकल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ट्रायंगल का देख लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द बेस इजकल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इजकल टू 4 सेंटीमीटर। तो बेस क्या है? 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर। एरिया कितना होगा? 1/2 6 इंटू 4 इजकल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब सर्कल का देख लेते हैं। सर्कल क्या है? सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इजकल टू पाई आर स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ सर्कल इजकल टू 2 पाई आर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इजकल टू 2 पाई आर।
या पाई डी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो पाई आर 2 पाई आर बोल दो या पाई डी बोल दो, बोथ आर द सेम। ठीक है, चलिए फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 7 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है और पैरामीटर निकालना है। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे टच करता लाइन उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो एरिया 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई क्या है 22/7, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर 7 इंटू 7, तो ये 7 कट गया और ये 7 दूनी 14, हाथ में 115, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, सेम अगर पैरामीटर निकल 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर के निकल 2 इंटू पाई, पाई बटे 22/7 और आर स्क्वायर टू 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है पैरामीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। चलिए अब पैरेललोग्राम देख लेते हैं। पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। सेम अगर पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 2 इंटू बेस प्लस साइड। ठीक है, सेम फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द पैरेललोग्राम विद द साइड 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर विद द हाइट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। बेस क्या है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर और साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 5 इंटू 3, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, पैरामीटर वही निकाल लेते हैं, तो 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं, रोम्बस का देख लेते हैं। रोम्बस का क्या है, रोम्बस का फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 किसको बोलते हैं डायगोनल 1 और डायगोनल 2। डायगोनल क्या है, ये रहा डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, इसको D1 बोलते हैं और इसको D2 बोलते हैं। ठीक है, और पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4a होता है। चलिए फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द रोम्बस विद द डायगोनल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 8 इंटू 6 इजकल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और सेम अगर पैरामीटर ऑफ रोम्बस निकालेंगे 4a, 4 इंटू 4 इजकल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ट्रैपेजियम का निकालते हैं। ट्रैपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इजकल टू 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैपेजियम विद द पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इजकल टू 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ए साइड्स क्या है 10 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना 4 सेंटीमीटर। तो पुट कर देंगे तो 1/2 10 प्लस 6 इंटू 4 इजकल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है 3D शेप वाले जो सॉलिड शेप का, उसका क्या है यहाँ पे फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 करके एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं। देखिए शेप क्या है, क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a² और वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब होता है। ठीक है, और वहीं पे क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है सरफेस एरिया। सेम अगर वॉल्यूम निकालेंगे एल इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम। सिलेंडर का देख लेते हैं, सिलेंडर का क्या है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर और वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोन का देख लेते हैं, कोन का क्या है सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एस्फेयर का देख लेते हैं, एस्फेयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सेम अगर हेमिस्फीयर का देख लेते हैं, हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और फ्रस्टम का देख लेते हैं, फ्रस्टम का क्या होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर R1 और पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और R1 इंटू R2। चलिए इसको एग्जाम्पल ले लेके हम समझते हैं इस फार्मूला को। ठीक है, चलिए
पहले हम क्यूब देख लेते हैं। क्यूब क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होता है और वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब होता है। ये फिगर होता है क्यूब का, 3D शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब द साइड 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की साइड है तो सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो साइड इजकल टू 4 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया इजकल टू 6 इंटू a²। तो a² मतलब 6 इंटू 4 का स्क्वायर इजकल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वहीं पे अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो a क्यूब होता है और इसका क्या होता है? a क्यूब, 4 के क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अब क्यूबॉइड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इजकल टू 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। और वॉल्यूम वहीं पे वॉल्यूम क्या है? एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्यूबॉइड हैज़ द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इजकल टू 2 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। सरफेस एरिया कितना होगा? 2 इंटू 15। 15 क्यों? पहले क्या? एल इंटू बी। एल कितना है? 5 है और बी कितना है? 3 है। तो 15 कितना होगा? 5 इंटू 3 इजकल टू 15। और दूसरा क्या है? बी इंटू एच। बी कितना है? 3, एच 2 है तो 6 आ जाएगा। और तीसरा क्या है? एच इंटू एल। एच कितना है? 2 है और एल कितना है? 5 है तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वहीं पर अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इजकल टू 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिलेंडर का देख लेते हैं। सिलेंडर क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजकल टू क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजकल 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजकल टू 2 पाई आर इंटू आर एच प्लस आर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तीनों फार्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ पे एग्जांपल, ये सिलेंडर है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा? 2 इंटू पाई इंटू आर इजकल टू 3 इंटू एच इजकल टू 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजकल टू 2 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 5 इजकल टू क्या होगा? इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो ये 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पे अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 150.8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फार्मूला पे पुट कर लें, हमने पुट करके यहाँ पर लिखा है तो आप फार्मूला पे पुट कर लेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। वहीं पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस इंटू 5, तो ये हो जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए कोन देखते हैं। कोन का क्या फार्मूला होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इजकल टू पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इजकल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर, लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इजकल टू 4 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है, एल कितना है? 5 सेंटीमीटर और एच कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इजकल टू पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर एल है, पाई आर एल। तो इसका कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे तो पाई आर एल प्लस आर, ये कितना हो जाएगा? 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो। और वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको निकालेंगे 37.7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए एस्फेयर निकालते हैं। एस्फेयर का फार्मूला क्या है? एस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ एस्फेयर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ एस्फेयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। तो फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर विद द रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आर इजकल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इजकल टू पाई
ये सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई पाई बाई ये हो गया पाई और आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा वो 660 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे तो 1436.8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हेमिस्फेयर का निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस ये फॉर्मूला होता है, हेमिस्फेयर कर्व निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कैसे कर्व्ड सरफेस कैसे निकालेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम टोटल सरफेस निकालेंगे सेम से फॉर्मूला पुट करके, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालेंगे तो 261.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब फ्रस्टम ऑफ कोन का देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन का टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, फॉर्मूला पाई इंटू आर प्लस बिग आर, स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर बोलेंगे और उसको बिग आर बोलेंगे, इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर बिग आर स्क्वायर का है, ये स्मॉल आर स्क्वायर, ये बिग आर एल स्क्वायर है। ठीक है, सेम वॉल्यूम देखेंगे 1/3 पाई एच बिग आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस बिग आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, देखिए ए फ्रस्टम ऑफ कोन हैज़ लोअर बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर, अपर बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, और सलेंट हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये फिगर दिया है, इसका सारे निकालना है। तो रेडियस दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वॉल्यूम पुट करके तो 232.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और वहीं पे वॉल्यूम निकालेंगे तो 205.15 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, लेटरल एंड टोटल सरफेस एरिया भी होता है। लेटरल को क्या हम शॉर्टकट में बोलते हैं एरिया ऑफ साइड फेस ओनली, और टोटल में होता है टोटल सरफेस, ये लेटरल इसमें ऐड होता है, प्लस एरिया बेस होता है एंड टॉप कोई होता है तो। ठीक है, और सरफेस एरिया वर्सेस वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया आउटर कवर जो होता है और मेजर इन क्या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्या होता है इनर स्पेस और मेजर होता है, और सरफेस सेंटीमीटर क्यूब प्लस एम क्यूब होता है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सजेशन जो भी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।